Hello everyone, myself Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third year MBBS student of Bankura Shambaladi Medical College and Hospital. I cracked NEET in 2019 and today I am going to show the NCERT जो कि मेरा है. मैंने अपनी NCERT कैसे पढ़ा था, कैसे उसको मेमोराइज किया था, कौन कौन सी निमोनिक्स बनाए थे, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं. और इस वीडियो का यही पर्पस है कि हम NCERT की जो हर एक डेटा है, हर एक चीज़ है, उसको हम निमोनिक्स बना के कैसे अपने दिमाग पे ज़्यादा देर तक रख सकते हैं. तो हमारे इस वीडियो को आज देखने के बाद तुम क्या करते, यू विल बी एबल टू मेक निमोनिक्स, एनोटेट द एनसीईआरटी एंड आफ्टर ऑल मेमोराइज. तो देखो कैसे किया जाए. दिस इज माय एनसीईआरटी. ये जो फोटो मैंने यहाँ पर दिखाया, दिस इज माय एनसीईआरटी. मैंने पढ़ा था इसको. कॉमन चीज है जो कि कितनी बार पता नहीं क्वेश्चन में आ चुका, वो है ये पैराग्राफ. देखो पैराग्राफ में एक्चुअली कहना क्या चाहता है. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड. कितनी भी बार पढ़ लो भाई, इसका कोई मतलब हमारे धेजे में घुसने वाला है नहीं. तो दिस इज जस्ट अ फैक्ट, दिस इज जस्ट अ फैक्ट जो कि हमको मेमोराइज करना है. तो इसको मेमोराइज करो, रट्टा मारो, इन चीज़ों को बार बार पढ़ो. एग्जाम के पहले इसको पढ़ो. कोई ऐसा स्टार मारना या आर या रट्टा मतलब कुछ भी इसके बगल में लिख दो, क्योंकि एग्जाम के पहले तुम्हें ये देख के जाना है. कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो, ऐसे एक टेबल बना देगा, ऐसे ऐसे इधर लिख देगा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, लेफ्ट साइड में लिख देगा, लिखेगा प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन एंड लिखेगा द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, ऐसे ऐसे ऐसे. एंड ऑन द राइट साइड वो लोग लिख देंगे एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम यहाँ पर, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी यहाँ पर, एंड द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड यहाँ पर. अब तुम तीनों को मिलाओ, कोई कॉन्सेप्ट लगा के ये सॉल्व होगा ही नहीं अनटिल एंड अनलेस वी हैव मेमोराइज्ड इट. तो ऐसी चीज़ों को हमें मेमोराइज करना होता है. मेमोराइज, बायोलॉजी इज मोस्टली अबाउट मेमोराइजेशन. फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में कोई कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इन्होंने साइलोफाइट नाम दे दिया, कुछ यहाँ पर राइनिया टाइप प्लांट्स, कुछ ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, कुछ क्लोरोफाइट एंसेस्टर. ये मेरा निमोनिक है. यहाँ पर CTRP ऊपर नीचे से ऊपर तक मैंने ये निमोनिक बनाया था. चुन्ना चुम्मा तेरा राधा प्यारा, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ऐसे निमोनिक जो है वो हमें मेमोराइज करता है. हमें मेमोराइज, हमें याद रहता है कि हाँ मैंने ऐसा कुछ मेमोराइज किया था जो मैंने अपने हाथों से बनाया था. और अपने हाथों से बनाने का फ़ायदा ये है कि ये मेरा ओन हैंड राइटिंग है. अब चूंकि ये मेरा ओन हैंड राइटिंग है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रिमेंबर. एंड जब भी मैं ये देखता हूँ एग्जाम के पहले, जब भी मैं ये देखता था, एक्चुअली अभी नहीं देखता, लेकिन वो मेरा टाइम सेव करता है. पूरे इस चीज़ को बार बार पढ़ने से तो बेहतर है कि मैं इसको पढ़ लूँ. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन किसके बाद आता है. हर एक चीज़ को मेमोराइज करो. इससे क्या होता है कि एक विजुअलाइज, एक इफेक्ट हमारे सामने क्रिएट हो जाता है. तो एनसीईआरटी को अपने हाथ में एनोटेट करो एंड ऐसे मेमोराइज करो, ऐसे निमोनिक्स बनाओ जो कि आसान है एंड जो मेमोराइज हो जाता है, जो याद रहता है कि हमें हाँ ऐसा कुछ मतलब कुछ धमाकेदार निमोनिक्स बनाओ. ऐसा कि कोई बहुत खतरनाक इंग्लिश वाला निमोनिक या जो कि तुम्हारा लैंग्वेज नहीं है प्रोबेबली, उससे निमोनिक, तो वो याद नहीं रहता हमें. ये जो पिक्चर हमने, बहुत फेमस पिक्चर है, यहाँ से बहुत सारे बार क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर तुम अगर इधर देखो एम्पिसिलिन, इधर है टेट्रासाइक्लिन, कोई कॉन्सेप्ट लगा के तुम इसको एग्जाम हॉल में सॉल्व कर ही नहीं सकते. यहाँ जो मैंने बांग्ला में लिख रखा है, ए फॉर आगे, टी मतलब पीछे, ये ए फॉर आगे. आगे का मतलब अगर यहाँ पर उन लोगों ने इरेज करके इसको एक्स लिख दिया और इसको यहाँ पर वाई लिख दिया और एक्स और वाई मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, देन आई विल रिमेंबर कि ये जो लाल वाला हिस्सा है ये आगे है, मतलब एक्स है, और एक्स ए मतलब आगे, ए से एक ही है, और वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. ठीक उसी तरीके से वाई बाद में है, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. एक्सक्यूज मी. PST1, PV1, ये सारी चीज़ें जो बाईं से लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू कैन मेक अ निमोनिक. इसको मत छोड़ना. कोई भी फिगर के नीचे जो यहाँ पर राइटिंग लिखा हो ना, इसको भी हमें स्किप मत नहीं करना है. किसी भी हालत में इसको हमें स्किप नहीं करना है. यहाँ से एक आध क्वेश्चन उठ के आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल ROP, कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. ये एनसीईआरटी में और कहीं मुझे लगता है नहीं दिया हुआ, तो ये इसे यहाँ पर दे रखा है इस जगह पर. तो हमें बेहतर है कि ये हम इसको एक बार यहाँ पर पढ़ लेते और निमोनिक्स बनाओ. कोई सी भी जहाँ पे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर है तो वो हमारे लेवल पे एटलीस्ट नहीं है, तो इसको हमें रट्टा ही मारना है और कुछ यहाँ पर हो नहीं सकता. इवोल्यूशन का समरी और जस्ट नॉट जस्ट इन इवोल्यूशन बट ऑल्सो इन एवरी चैप्टर समरी इज इंपॉर्टेंट. कैसे देखो, नियरली 700 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंट टाइम्स एंड मोर देन 15,500 स्पीसीज ऑफ व्हिच ग्रेटर देन 650 आर फ्रॉम इंडिया करंटली फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. ये पता नहीं कितनी बार एलन ने पूछा था उन लोगों ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे करके. तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर रट्टा मारो, बार बार करके ये इसको पढ़ो. एनसीईआरटी को पढ़ो, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो. ना हमें पहले का जो एक चैप्टर शुरू होने का पहले का जो 1-2 पेज है, ना हमें उसको छोड़ना है, ना हमें कोई डायग्राम छोड़ना है, और ना ही हमें इसे समरी को छोड़ना है. हम इसको छोड़ नहीं सकते. तो अच्छी चीज़ें रट्टा मारो.
बहुत 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 मतलब कि पता नहीं कितनी बार ये आ चुका है। ये मोनोइशियस प्लांट, यहाँ पर है क्यूकरबिट एंड कोकोनट। तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया सी और एम मतलब एमसीसी। एमसीसी हमें याद रह जाता है, एमसीसी मतलब मोनोइशियस कोकोनट क्यूकरबिट। मोनोइशियस प्लांट ऐसा नहीं कि धरती में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन क्वेश्चन तो भाई इस दोनों से ही आता है। ठीक उसी तरीके से पेपाया, डेट पम, दोनों में ही पी है और यहाँ पर है डायोसियस। पीपीडी हो सकती है, डीपीपी तुम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऐसे भी याद रख सकते हो। डायोसियस प्लांट कौन से हैं? पेपाया एंड पाम, डेट पाम। तो जब भी तुम ऑप्शंस देखोगे ना एकदम तुरंत दिमाग में खेल जाएगा, अच्छा ये तो डीपीपी था। डायोसियस मतलब पेपाया एंड डेट पाम एंड विल गेट 4 मार्क्स। इतना सारा फिजिक्स का ऑर्गेनिक का ये रिएक्शन मैकेनिज्म करके, फिजिक्स का साइन थीटा कॉस थीटा हाफ एम जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको लगा के जितना तुम 4 मार्क्स मिलेगा ना, तुरंत बायोलॉजी टिक करके वही 4 मार्क्स से मिलेगा। कोई भी मुश्किल सवाल सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो बेहतर यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो, तुम एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसको रिवीजन के टाइम पे रीड करना थोड़ा मुश्किल है। नॉट टू बी मिस्ड, यहाँ पर बेगनवेलिया एंड ऑक्सालिस का स्पीसीज दे रखा है, इनको भी हमें पढ़ना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर रनर, स्टोलोन, शकर एंड ऑफसेट, इन चारों का जो चीज़ इनके दिया पर है, यहाँ पर जो जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने अपने हाथों से लिख दिया था, ताकि जब भी मैं इस पेज को रिवाइज करूँ तो मैं इसको पढ़ लूँगा और इससे मेरा पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखा है ना, तो मुझे पता है कि हाँ यहीं पर यही है, इस पैराग्राफ में यही लिखा है जो मैंने खुद लिखा है। जो एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पर एग्जांपल्स ही आते हैं, वो तुम्हें एक देगा, कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रनर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोलन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सकर और ऑफसेट। और ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पर साइनोडियन दे दिया और एक एक करके एग्जाम बनाना दे दिया, तुम्हें बिस्टिया दे दिया और इधर पर देगा रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। नाउ यू विल हैव टू मैच बोथ द कॉलम्स। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसे बनाओ। मतलब क्या कि हमारा टाइम सेव हो। टाइम सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ रिवीजन। जब भी तुम रिवीजन करोगे तब हमारा टाइम सेव होना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी को ऐसे रिवाइज, ऐसे एनोटेट करो, ऐसे निमोनिक्स बनाओ जो कि आसान है, ऐसे एनोटेट करो जिसको पढ़ने में सुविधा है, पढ़ने में हमें दिक्कत ना आए। तो ऐसे एनसीईआरटी करो। बायोलॉजी को किसी भी हालत में अंडर एस्टिमेट नहीं करना है हमको। हम एनसीईआरटी को इस तरीके से अगर एनोटेट करें तो नीट में बहुत आसानी से हम बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलती बहुत सारा होता है। तो बेस्ट है कि हम ऐसे एनोटेट करें और पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।